तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। क्या आप यकीन करेंगे कि एक कातिल जिसे कत्ल करना है और उस कत्ल को दो हिस्सों में बांटता है। पहला 3 कत्ल वो जो करता है वो इसलिए करता है कि उन तीनों से उसे नफरत है। फिर उस 3 कत्ल के बाद बाकी के 3 इसलिए करता है क्योंकि उसे उन तीनों से मोहब्बत है। नफरत और मोहब्बत के बीच 8 घंटे और 25 किलोमीटर के दायरे में 6 कत्ल उसने अपने हिसाब से किए। हालांकि हुए 5, क्योंकि छठा जिसे वो एक मुर्दा या लाश समझकर चला गया, सांसें चल रही थी और वो जिंदा बच गई। अभी भी क्रिटिकल है लेकिन हालत सुधर रही है। मैंने आपको केरल के मास मर्डर की अभी कहानी सुनाई थी। 24 फरवरी को जो कुछ हुआ केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, 23 साल के लड़के अफान ने एक एक कर 8 घंटे के अंदर अपने हिसाब से 6 कत्ल किए थे, लेकिन हुए 5 थे। इस कत्ल की वजह क्या थी, मोटिव क्या था? और इस कत्ल के बाद जब खुद कातिल पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस को बताता है कि मैं अभी अभी 6 कत्ल करके आया हूं और शहर के 3 अलग अलग जगहों पर 3 अलग अलग घरों में मैंने ये सारे कत्ल किए हैं, उसकी इन बातों को सुनने के बाद जब पुलिस की टीम इन 3 अलग घरों में पहली बार दाखिल होती है तो उस घर का मंजर क्या था, उस घर में कहां कहां किस तरीके से वो लाशें रखी थी, उन लाशों के साथ क्या कहानी थी। तो पहले तो पुलिस की जुबानी वो पूरी सीक्वेंस कि जब वो घर में दाखिल हुए 3 क्राइम सीन पर और वहाँ जो कुछ उन्होंने देखा वो, और दूसरा अब अफान जिसकी हालत बेहतर हो रही है क्योंकि आखिरी कत्ल से पहले उसने खुद जहर पी लिया था, उसने क्या कुछ बताया इस कत्ल के मकसद को लेकर। ये दोनों चीज़ें सामने आ गई और इसीलिए दोनों कहानी तफसील से आपके सामने। जब 24 फरवरी की शाम 6:15 बजे वेंगा राजा मुड्डू पुलिस स्टेशन पहुंचा अफान और उसने कहा कि मैं अभी अभी 6 कत्ल करके आया हूं, तब उसने पुलिस को एक पता दिया था। उसने कहा यह पहला एड्रेस इस थाने के करीब है, यहाँ आप जाकर देखो 3 लाशें पड़ी हैं। 4 पुलिस वाले सबसे पहले उस घर में पहुंचते हैं। जब वो पुलिस वाले उस घर के अंदर दाखिल हुए तो जो कुछ उन्होंने देखा उन पुलिस वालों की जुबानी जो मंजर था उस घर का वो कुछ यूं था। जब वो अंदर दाखिल हुए तो सबसे पहले उन्होंने हॉल में एक बच्चे की लाश देखी जो फर्श पर गिरा हुआ था, चारों तरफ खून था, उसके सर के पिछले हिस्से पर गहरा जख्म था, वो उसी हथौड़ी से मारा गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस बच्चे जो कि अफान का छोटा भाई 13 साल जिसकी उम्र, नाम एहसान, उसकी लाश के ऊपर और लाश के इर्द गिर्द बहुत सारे 500 रुपए के नोट फेंके हुए थे। कुछ लाश के ऊपर गिरे हुए थे, कुछ लाश के इर्द गिर्द थे। तो ऐसा लगता था कि जैसे कत्ल के बाद उन नोटों को फेंका गया उस बच्चे की तरफ। ये नोट असल में अफान ने फेंके थे। उसकी जेब में जितने भी पैसे बचे थे उसने वो सारे पैसे अपने छोटे भाई की तरफ फेंके थे। इसके बाद पुलिस जब आगे बढ़ी तो उसी हॉल में एक डाइनिंग टेबल था। उस डाइनिंग टेबल पर बहुत सारी कुर्सियां थीं और एक कुर्सी पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। ये लाश फरसाना की थी, अफान की गर्लफ्रेंड। लाश कुर्सी पर थी, बैठी हुई हालत में थी और लाश के पीछे सर पर एक गहरा वार का निशान था। लेकिन हथौड़ी से जिस तरीके से पीछे से वार किया गया था उसकी वजह से फरसाना का चेहरा आगे से डिसलोकेट हो गया था, क्योंकि वो वार शायद बहुत जोर से मारा था। और जिस कुर्सी पर बैठी थी सामने टेबल था, उस टेबल पर एक फ्रेम था। उस फ्रेम में उस फैमिली की तस्वीर थी जिसमें खुद अफान भी था, उसकी मम्मी थी, छोटा भाई था और साथ में वो फरसाना भी थी, उसकी गर्लफ्रेंड, जो उसी पिक्चर के सामने कुर्सी पर लाश बनकर बैठी थी। ये 2 मंजर पुलिस वालों ने देखा। चूंकि अफान ने कहा था कि इस घर में 3 लाशें हैं, इसके बाद पुलिस ऊपर जाती है। कमरे के अंदर जब दाखिल होती है तो तीसरी लाश अफान की अम्मी की थी। वो बेड पर थी, बेड पर चारों तरफ खून और सर पर वैसे ही चोट के निशान।
लेकिन इस बार सर के पिछले हिस्से में नहीं बल्कि सामने की तरफ था और कुछ चेहरे पर। वो इस वजह से कि वो सीधे होकर सो रही थी और उसने वैसे ही हथौड़ी मारी। लेकिन उस लाश के साथ गले में उन्हीं का एक शॉल जो है वो गले में फंसा हुआ था। ऐसा लगा था जैसे पहले शॉल को फंदा बनाने की कोशिश की गई है। इन 3 लाशों के ये मंजर थे जब उस पहले घर में पुलिस की टीम दाखिल हुई। अब इसके बाद 2 और अलग अलग पुलिस की टीमें 2 और लोकेशन पर भेजी जाती हैं, क्योंकि 3 जगहों पर अफवान ने ये कत्ल किए थे। इसके बाद जब पुलिस की टीम दादी के घर पहुंची, अफवान की 88 साल उम्र, तो उनकी लाश फर्श पर थी और सर के पीछे गहरा घाव था। सर का कुछ हिस्सा पिछला गायब भी था। शायद दादी को उसने 1 से ज़्यादा बार हथौड़ी से वार करके मारा था। जो उसके अपने घर में उसकी अम्मी, उसकी गर्लफ्रेंड और उसके भाई, उनके जो सर पे जख्म थे वो एक एक वार के थे। मतलब उन सबको उसने एक ही बार हथौड़ी से मारा था और एक ही बार वो फैटल हो गया, जानलेवा हो गया, वो मारे गए। लेकिन दादी के सर पर 1 से ज़्यादा वार थे और लाश फर्श पर पड़ी थी। अब पुलिस की टीम तीसरे स्पॉट पर पहुंचती है जहां उसके चाचा और चाची रहते थे, लतीफ़ और सजदा। जब पुलिस वहां पहुंची तो जब उन लाशों को देखा तो पहली बार पुलिस भी थोड़ी डरी, इसलिए कि ख़ासतौर पर उसके चाचा की लाश की जो हालत थी उसको देखकर सीधे सीधे यह एहसास हुआ कि अफवान ने उन्हें बहुत ब्रूटल तरीके से मारा है। अफवान के चाचा लतीफ़ के सर का आधा हिस्सा लगभग गायब था। चेहरे पर भी बहुत सारी चीज़ें गायब थी और पुलिस के हिसाब से चाचा को अफवान ने उस हथौड़ी से कम उनके सर पर और चेहरे पर 20 बार मारा होगा, 20 टाइम्स। अब हथौड़ी और 20 बार मारना आप हालत समझ सकते हैं। तो सबसे ब्रूटल तरीके से उसने अपने चाचा को मारा। चाचा की लाश ड्राइंग रूम में कुर्सी पर थी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी गर्लफ्रेंड की लाश उसके अपने घर के ड्राइंग रूम में, हॉल में कुर्सी पर थी। यानी चाचा को उसने तब मारा जब वो कुर्सी पर बैठे थे और पीछे से पहला वार किया था। इसके बाद पुलिस की टीम किचन में दाखिल होती है, उसी चाचा के उसके घर पर। किचन में उसकी चाची की लाश ज़मीन पर पड़ी थी, खून से लथपथ, और चाची के सर पर भी अनगिनत वार के निशान थे। उनका भी लगभग सर का ज़्यादातर हिस्सा पीछे से गायब था। 1 से ज़्यादा बार हथौड़ी से मारा था। स्टोव पर उस वक्त चाय का बर्तन चढ़ा हुआ था और बर्तन के नीचे 2 कप थे। तो अंदाज़ा यही था कि जब अफवान उस घर में पहुंचा तो उसकी चाची उसी के लिए चाय बनाने के लिए किचन में गई थी और वो चाचा को मारने के बाद किचन में आया और फिर चाची को मारा। ये सारे मंजर थे 3 घरों के, दहला देने वाले, जो पहली बार पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची और उन पुलिस वालों ने अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें देखी। तो ये तो क्राइम सीन का पूरा हाल था जो आपके सामने मैंने बयान किया। अब वही सवाल कि अफवान ने ये कत्ल क्यों किया, वजह क्या थी और उस दिन का सीक्वेंस क्या था, उसने किस किस तरीके से मारे। क्योंकि जो पहली रिपोर्ट आई थी कि पहले उसने इसको मारा फिर उसको मारा, उस दिन क्या किया, वो कहानी अब तक सामने नहीं आई थी। क्योंकि अफवान ने खुद जहर पी लिया, उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट, उसकी भी हालत नाजुक थी। लेकिन अब अफवान की हालत सुधर रही है और आज लगभग उसकी हालत में काफ़ी सुधार हुआ और पुलिस वालों ने उससे बयान भी लिया। और वही बयान अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि उसने क्या कुछ बताया। और जिस तरीके से उसकी हालत सुधर रही है उसके हिसाब से कल तक शायद हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज कर दिया जाए और कल ही उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा ऑफिशियली, क्योंकि अभी तक हॉस्पिटल में, उसी हॉस्पिटल में उसकी अम्मी का भी इलाज चल रहा है, जिससे उसने लाश समझकर छोड़ दिया था। और उसकी अम्मी की तबीयत में भी अब सुधार हो रहा है। हालांकि सर और चेहरे पर गहरी चोट है, लेकिन शायद उम्मीद है कि जिंदगी बच जाए। तो जब अफवान से पुलिस ने पूछताछ की कि तुमने क्यों मारा, कैसे मारा, कहाँ से शुरुआत की, कहाँ ख़त्म किया, तो उसने पूरी कहानी सुनाई। और वो पूरी कहानी कुछ यूँ है। 24 फरवरी सुबह 11 बजे का वक्त था
और इसने इस मास किलिंग की शुरुआत अपने घर से की थी। पहले यह था कि पहले दादी को मारा, लेकिन उसका जो बयान है उसके हिसाब से सुबह 11 बजे वो सबसे पहले ऊपर अपनी अम्मी के कमरे में गया। अफान की माँ एक कैंसर पेशेंट है और उनका इलाज चल रहा और अब हालत में सुधार भी हो रहा था ठीक, लेकिन काफ़ी पैसे खर्च हो चुके थे इलाज में। तो वो ऊपर के कमरे में गया, उसकी अम्मी सो रही थी, बराबर में उनकी शॉल रखी थी। उसने वही शॉल उठाई और सोती हुई अपनी माँ के गले में डालकर अचानक फंदा कसना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक उसकी माँ छटपटाई और फिर शांत हो गई। अफान को लगा कि माँ मर चुकी है। उसने लाश वहीं बिस्तर पर छोड़ा, बाहर निकला, दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया और सीधे घर से बाहर चला गया। उसका छोटा भाई एहसान तब घर पर नहीं था, उसका एग्जाम था और वो स्कूल गया हुआ था। तो लगभग 11:15 के आसपास वो घर से बाहर निकला। घर से बाहर जाने के बाद वहाँ पर एक फाइनेंस कंपनी है, उनकी शॉप थी, वो वहाँ जाता है और एक कोई ज्वेलरी का छोटा सा टुकड़ा देता है और कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। 1400 रुपये उसे मिलते हैं, 1400 रुपये। वो 1400 रुपये लेकर उस फाइनेंस कंपनी से बाहर निकलता है। इसके बाद वो 3 अलग अलग दुकानों पर जाता है। पहली दुकान से वो बैग खरीदता है, दूसरी दुकान से वो एक हैमर यानी हथौड़ी खरीदता है और तीसरी दुकान से वो चूहे मारने वाली दवा वो खरीदता है। इन तीनों चीज़ों को बैग में डालकर अब वो वापस फिर घर लौटता है। अब तक लगभग दोपहर के 12 बज चुके थे। घर आने के बाद उसे लगता है कि एक बार माँ के कमरे में जाना चाहिए। वो दरवाज़ा खोलता है और माँ के कमरे में जाता है। बैग उसके हाथ में है, बैग में हथौड़ी भी है, बैग में पॉइजन भी है। जब माँ के कमरे में जाता है, माँ अब भी बेसुध है, लेकिन वो करीब से जब जाकर देखता है तो उसको एहसास होता है कि माँ की सांसें चल रही हैं। जैसे उसे ये एहसास हुआ, उसने बैग से हथौड़ी निकाली और सोई हुई माँ के सर पर दे मारा। एक ही बार मार किया। एक बार के बाद उसे लग गया जख्म देख करके अब बचने की उम्मीद नहीं है। वापस हथौड़ी बैग में रखता है, दरवाज़ा बंद करता है, नीचे उतर आता है। नीचे आने के बाद अब वो सीधे वहाँ से अपनी दादी के घर जाता है, जो करीब 20 किलोमीटर दूर है। दादी के घर जाने के बाद दादी उस वक्त अकेली थी। वहाँ दादी से कुछ देर बात करता है और फिर जैसे ही दादी मुड़ती है, बैग से वही हैमर निकालता है और दादी के सर पर पीछे से एक के बाद एक कई बार करता है। दादी गिर पड़ती है, खून बहने लगता है। उसे एहसास हो चुका था कि अब दादी बचेगी नहीं। इसके बाद वो दादी के गले से उनका नेकलेस निकालता है, सोने का नेकलेस था। नेकलेस निकालने के बाद दादी का घर बाहर से बंद कर देता है। फिर अपनी बाइक पर बैठता है, वापस अपने घर की तरफ आता है और फिर एक वही फाइनेंस कंपनी जहाँ से उसने 1400 लिए थे उसके दफ्तर पहुँचता है। वहाँ जाकर वो नेकलेस देता है। उस नेकलेस के एवज में उसे 74,000 रुपीज़ मिलते हैं। 74,000 रुपये में उसने बेचा। 74,000 लेकर वो वहाँ से निकलता है। उसने एक शख्स से कर्ज ले रखा था 40,000। उन 74,000 में से 40,000 वो उसे लौटा देता है जिससे उसने कर्ज लिया था। अब उसके पास बचे 34,000। इसके बाद वो बार में जाता है। बार में जाकर ड्रिंक करता है। ड्रिंक करने के बाद वहाँ से उठता है, फिर बाइक पर बैठता है और अपने चाचा लतीफ़ के घर की तरफ चल पड़ता है, जो लगभग वहाँ से जहाँ पे ये बार में था अराउंड 18-19 किलोमीटर होगा। जब चाचा के घर पहुँचता है तो चाचा और चाची घर में ही थे। चाचा के पास जाता है, उनसे बातचीत करता है। चाचा कुर्सी पर बैठे रहते हैं। वो अचानक मौका देखता है। चाची उसके लिए चाय बनाने के लिए किचन में जा चुकी थी। बैग से हथौड़ी निकालता और पीछे से चाचा के सर पर एक के बाद एक के बाद एक ही तरीके से मारता जाता है और उन्हें मारते ही वो तेज़ी के साथ अब किचन की तरफ जाता है। किचन में भी चाची की पीठ उसकी तरफ थी, चाय बना रही थी उसके लिए। उसी हथौड़ी से अब वो चाची के सर पर बेतहाशा वार करना शुरू कर देता है। फिर वापस आता है, चाचा को देखता है, चाची को देखता है,
दरवाज़ा बंद करता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद फिर से बार में जाता है। बार में जाने के बाद ड्रिंक लेता है और फिर ड्रिंक लेने के बाद उसी बार से वो अपनी गर्लफ्रेंड फरसाना को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम घर पर आकर मुझसे मिलो। फरसाना पड़ोस में रहती थी। फरसाना कहती है ठीक है मैं आती हूँ। उसके बाद ये बार से निकलता है, सीधे घर पहुँचता है। जब घर पहुँचता है तो फरसाना उसके थोड़ी देर बाद घर के अंदर दाखिल हो जाती है। फरसाना से वो कुछ देर बात करता है। अब उसका इरादा फरसाना को मारने का है, लेकिन तभी उसका छोटा भाई एहसान स्कूल से घर लौटा है। जैसे ही वो लौट आया उसने देखा, उसने एहसान को कुछ पैसे दिए और कहा कि ये जो तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट है, अरबियन फूड जहाँ मिलता है, उसका एक ख़ास नाम है, वो ले आओ और ऑटो से जाओ। उसको ऑटो का भी पैसे देता है। एहसान पैसे लेकर निकल जाता है। अब घर में अकेली फरसाना और अफान है। फरसाना चेयर पे बैठी होती है। इसके बाद वो हथौड़ा निकालता है और पीछे से कुर्सी पर बैठी फरसाना के सर पर एक ही बार जोर का करता है। एक ही बार में फरसाना का काम भी हो जाता है। थोड़ी देर के बाद अब उसका छोटा भाई वापस लौटता है। जब वो वापस लौटता है, हॉल में ही कुछ दूरी पर एक लाश पड़ी है कुर्सी पर। पता है अफान को कि अब उसके भाई की नज़र फरसाना की लाश पर पड़ेगी। अचानक वो उसे गले लगाता है, प्यार करता है और फिर हथौड़े निकाल कर पीछे से अपने भाई के सर पर एक जोर का वार मारता है। भाई फर्श पर गिर पड़ता है। लेकिन जब भाई घर में दाखिल हुआ और जब उसने फरसाना का कत्ल किया, उससे पहले वो एक और काम करता है। फरसाना को मारने के बाद अब वो घर में इंतज़ार कर रहा छोटे भाई का। जैसे ही उसका भाई आता है, वो भाई को प्यार करता है। फिर बैग से वही चूहे मारने वाली दवा को निकालता है और वो जहर पी लेता है। जहर पीने के बाद अब वो अपने छोटे भाई को प्यार करता है दोबारा और फिर पीछे से उसके सर पर हथौड़ी मारता है। भाई एक ही बार में नीचे गिर गया। उसके जेब में अब भी कुछ 500-500 के वो नोट बचे हुए थे जो वो उस फाइनेंस कंपनी से नेकलेस बेच कर लाया था। वो सारे पैसे वो अपने भाई जहाँ पर उसकी लाश गिरी उसी के ऊपर यूं फेंक देता है। इसके बाद बाहर निकलता है, एक ऑटो पकड़ता है और वेंजारामुड्डू पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। तब शाम के 6:15 बजे थे और वहाँ जाने के बाद जो पहला पुलिस अफसर मिला, डीएसपी थे, वो एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको वो सारी बात बताता है। ये 24 फरवरी का पूरा सीक्वेंस था जो अफान ने बताया। जो क्राइम सीन था वो पुलिस ने बताया, जो मैंने आपको बताया। अब सवाल ये है कि उसने ये कत्ल क्यों किया। तो जो उसने वजह बताई वो ये कि उसके फादर सऊदी अरब के दम्माम शहर में बहुत लंबे वक्त से नौकरी कर रहे हैं। ठीक ठाक नौकरी थी और पिछले 7 साल से तो वो इंडिया भी नहीं आए। दम्माम में उनके ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया था। तो इरादा ये था कि यहाँ के कुछ प्रॉपर्टी और मकान ये सब बेचकर दम्माम का कर्ज उतार दे तो फिर वो भी इंडिया आए। कुछ वक्त पहले पूरा परिवार यानी अफान, एहसान और उसकी अम्मी दम्माम गए थे। वहाँ अफान 6 महीने रहा, फिर लौट आया। इस दौरान में इसकी अम्मी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसका इलाज चल रहा था और अम्मी अब ठीक हो रही थी। लेकिन पिता का कर्ज, इधर माली हालत ठीक नहीं, बीच में कोरोना आ गया, बहुत सारी दुश्वारियाँ। दादी के पास काफ़ी पैसे थे। दादी ने शुरू में मदद की। चाचा भी पैसों से ठीक ठाक। चाचा ने कुछ वक्त पहले इलाज के नाम पर और बाकी चीज़ों के नाम पर 1.5 लाख रुपए दिए थे अफान को। फिर उसने कुछ वक्त पहले मांगे पैसे। उसने कहा अम्मी के इलाज और बाकी चीज़ों के लिए फिर अब्बू का कर्ज उतारना है, मदद कर दीजिए, बाद में हम धीरे धीरे लौटा देंगे। चाचा और चाची ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब दोबारा तुम हमसे कभी पैसे मत मांगना। उसे बात बहुत बुरी लगी कि इस वक्त मजबूर हैं, पूरी फैमिली मजबूरी में है। उधर फादर परेशान है दम्माम में, इधर मदर का इलाज चल रहा है, कमाने वाला और कोई है नहीं, और चाचा चाची के पास पैसे होते हुए वो मदद नहीं कर रहे हैं।
दाती के पास पैसा, वो भी मदद नहीं कर रही है। तो उससे धीरे धीरे इन तीनों से नफरत होनी शुरू हो गई। फिर उसने तय किया कि लोग हमारे फैमिली की मदद नहीं कर रहे हैं, तो इन तीनों को मार दूंगा और मारकर खुद भी मर जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा। और यही इसकी प्लानिंग थी। लेकिन फिर इसे ख्याल आया कि अगर उन तीनों को मार देते हैं और वो खुद मर जाएगा, तो उसके बाद उसकी अम्मी, उसके छोटे भाई और उसकी गर्लफ्रेंड का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि वो इन तीनों से बेपनाह मोहब्बत करता था। तब उसने फैसला किया कि उन तीनों को तो मारूंगा नफरत की वजह से, पर इन तीनों को भी मार डालूंगा क्योंकि इनसे मोहब्बत है, और मेरे बाद पता नहीं फिर क्या होगा। तो बस 3 कत्ल उसने नफरत में आकर किए, 3 कत्ल उसने मोहब्बत में किए, और सारे कत्ल की वजह वही कर्ज और पैसा बना। ये थी पूरी कहानी। कल तक उसे ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया जाएगा, बाकी की जो भी चीज़ें होंगी धीरे धीरे सामने आएंगी। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो थीं, पुलिस के ज़रिए क्राइम सीन और अफवान का खुलासा मोटिव को लेकर, वो यही थी। तो कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज हीरा मलिक, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हीरा मलिक जी। और ये शारिक मलिक जी की वाइफ है। साथ ही कल्पना सिंह राजपूत का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कल्पना। और ये भेजा राजेश पांडे ने है। राहुल हांडा, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे राहुल हांडा। अक्षय कश्यप, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे अक्षय। और ये लवली एंड मनीष कुमार जी के बेटे हैं। साथ ही गतिंदर सिंह, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गतिंदर जी। और ये भेजा है जसनप्रीत सिंह ने। इसके अलावा अब्दुल खादर, इनका भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अब्दुल खादर। और ये अफसर अली खान के बेटे हैं। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।